रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 9 जिसका नाम है सर्वनाम, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं यह जाना था। तो आइए अब शेष भाग पढ़ते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए अब इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता के लिए, श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम कहाँ क्या कर रही हो, वह आज नहीं आएगा। यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, निश्चित जिसका पता होता है कि यह निश्चित है, ऐसी व्यक्ति या वस्तु का जब बोध होता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह मेरा विद्यालय है, उसे इधर लाओ। ये क्या है? निश्चय है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है इसमें, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि चाय में कुछ पड़ा है, पिताजी बाहर कोई बुला रहा है, तो ये हमें पता नहीं है। जिनका हमें पता नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका किसी से संबंध पता चलता है, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यह संबंध बता रहा है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तो ये क्या है? संबंध बता रहा है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जो परिश्रम करेगा वह पास होगा, तो जो परिश्रम करेगा वह पास होगा। यह क्या है? संबंध बता रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यह क्या है? ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो बोल रहा है वह अपने लिए, खुद के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए करता है, तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने आप चला जाएगा, तो यह क्या है? वह अपने लिए कह रहा है, स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है इसमें। मैं अपना काम करूँगा, यह क्या है? स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है, इसीलिए है निजवाचक सर्वनाम है। आइए इन्हें भी जानते हैं। सर्वनाम शब्दों पर लिंग का क्रिया का प्रभाव। सर्वनाम शब्दों पर लिंग तथा क्रिया का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रहे हैं। मैं खेलती हूँ, मैं खेलता हूँ। उपयुक्त वाक्य में स्पष्ट होता है कि आप में सर्वनाम शब्द दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। सर्वनाम शब्दों के लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से होती है। देखिए और समझिए। उपयुक्त वाक्यों में दिए गए क्रिया शब्दों
रही, खेलता, खेलती, रहे, हैं ही उसके लिंग की पहचान होती है। वचन के आधार पर सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जिस प्रकार के वचन होते हैं उस प्रकार उनके सर्वनाम के शब्दों के रूप बदल जाते हैं। देखिए और समझिए, यहाँ पर कुछ एक वचन के बहुवचन रूप दिए गए हैं। आइए उन्हें पढ़कर समझते हैं। यदि मैं का प्रयोग एक वचन में होता है तो बहुवचन में वह हम हो जाता है। एक वचन में वह का प्रयोग होता है तो बहुवचन में वे हो जाते हैं। यह एक वचन में प्रयोग होता है और ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसे एक वचन में प्रयोग होता है और इन्हें बहुत सारा जो होगा, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, वहाँ पर इन्हें प्रयोग करेंगे। एक वचन में उसे होता है और बहुवचन में उन्हें होता है। एक वचन में उसका और बहुवचन में उनका। एक वचन में इसका और बहुवचन में इनका। एक वचन में मेरा और बहुवचन में हमारा। आइए एक बार अध्याय को दोहरा लेते हैं। संज्ञा या कह सकते हैं नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिया शब्द से ही सर्वनाम के लिंग की पहचान होती है। वचन के आधार पर सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 9 का शेष भाग पढ़ा, जिसका नाम है सर्वनाम। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।